नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। तो आज का वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में वीकली प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाजार का रेंज क्या हो सकता है और देखेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो इंट्राडे चार्ट खुला ही हुआ है आपके पास निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डेली है, 5 मिनट का ही कर लेता हूँ। उसके बाद क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। कल मैंने आपके साथ वीडियो में प्रॉपर सेशन किए थे और आपके साथ बताए थे कि अगर बाउंस बैक देखे, रिटेस्ट देखे, उसके बाद ये स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो आप साइड में आपको एक चेस करने के लिए देख सकते हैं, मगर ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। आज के दिन गैप अप हुआ, उसके बाद टेस्ट किया, उसके बाद बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिला। कल भी आपके साथ शेयर कर रहे थे कि निफ्टी में ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट दिखा रहा है और बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड का सिचुएशन दिखा रहा है। तो क्या होगा कि फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेडिंग सेशन बहुत बढ़िया देख सकते हैं, मूवमेंट दे दिया हो सकता है, मगर सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड है, इसी वजह से यहाँ पे भी फंस सकते हैं प्राइस। वही हुआ आज के दिन, आप लोग देखे ही होंगे। तो ये बाजार को तो रेंज बाउंड नहीं कह सकते हैं, मगर रेंज बाउंड का रिएक्शन जरूर दिया आज के दिन। लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर किए, जो कि मैं ये वीडियो के ऐड कार्ड में दे दूंगा, तो दोबारा देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्यों मैं बोल रहा था कि इस जोन के आसपास कि यहाँ से नीचे की तरफ दिख तो रहा है, मगर ये अगर रिटेस्ट करने के बाद दोबारा गिरते हैं और आपका 24,960 इस लेवल को ब्रेक करते हैं तब सेलिंग आएगा। नहीं तो इस जोन को अगर 25,050 अगर ब्रेक कर देता है तो मान के चलिए यहाँ से प्राइस पास पास के ऊपर तक जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा और बहुत बढ़िया मूवमेंट तो सेकेंड हाफ पे नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन था। इस जोन में आपके साथ शेयर किए, क्या बोले कि रिटेस्ट के बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं और ये लेवल को ब्रेक करते हैं तब आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो यहाँ से ऊपर तो जाएगा जरूर, मगर नॉइस चला आएगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वही हुआ। तो यही है एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज, तो क्या कैसे बाजार चलेगा ये पहले ही आपको प्रेडिक्ट करना है, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करना है। और क्या बोले थे कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग मूव अगर निकल के आते हैं, स्कैल्पिंग मूव को अटेम्प्ट तो करना है मगर क्वांटिटी कम ही रहेगा, तो आप साइड का ट्रेड वेट निकाल ले। आज यहाँ पे स्कैल्पिंग भी हुआ और छोटा छोटा मूव में कैप्चर कर पाए। और ऑप्शन का प्राइस अगर देखें तो इस मूवमेंट में यहाँ तक जैसे था, उसके बाद जैसे प्राइस डिटोरिएट हुआ, जैसे कि प्राइस जो है ऑप्शन का प्राइस वो मेल्ट होता रहा, तो मान के चलिए यहाँ से जो ऊपर ये रेंज को ब्रेक किया उस टाइम भी प्राइस इसके आसपास नहीं था। यहाँ पे जो ऑप्शन का प्राइस था इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी इसके आसपास नहीं था। फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा आया, फिर ऊपर आया, तो ऑप्शन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा मगर हाई को ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऑप्शन में थीटा का इफेक्ट होता है, इसीलिए नहीं हुआ। तो आज का वीडियो में फिर आते हैं डॉट डेली फ्रेम में एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बार बार एक चीज नोटिस कीजिएगा कि बार बार इस जोन के अंदर ही बाजार फंस रहा है। तो यहाँ पे एक बेस हो सकता है, अगर कंटिन्यूशन फेस अगर बोले तो कहाँ से हो सकता है, तो इस लेवल से हो सकता है जो कि है 24,473। तो नीचे की तरफ अगर आते हैं, इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो मान के चलिए यहाँ से बाजार एक्यूमुलेशन करेगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है 25,200 के आसपास रुक जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो बाजार इस रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज बाजार ब्रेक नहीं करते यहाँ से यहाँ तक, तब तक के लिए बाजार में रेंज बाउंड बहुत ज्यादा होगा। ट्रेंडिंग मूवमेंट या बड़ा मूवमेंट देखने के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं वो कम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रेंज याद रखिएगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट होता है
25,200 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं, तो मान के चलिए लाइव हाई फिर से अब देखने वाले हैं 26,277 जो लाइव हाई लगा हुआ था उससे ऊपर ही जाएगा और लाइव हाई बनाता रहेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर 24,473 ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए, मैंने अभी पिछले हफ्ते में भी आपके साथ शेयर किए थे, तो स्लाइट नेगेटिव ट्रेंड होगा, स्लाइट नेगेटिव होगा 24,473 ये अगर ब्रेक कर देते हैं तो, और कंटिन्यू रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं तो कहां तक आ सकते हैं? 23,930 इसके आसपास आ सकते हैं। यहाँ से भी बाउंस ले सकते हैं, इससे बीच से भी बाउंस ले सकता है, क्योंकि अभी भी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब बदल जाएगा? जब 23,930 ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर फेल मारते हैं तो यहाँ से लेवल ब्रेक करने के बाद आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा और ट्रेंड भी चेंज होगा, उससे पहले ट्रेंड नहीं चेंज होगा। तो याद रखिएगा, तो अगले हफ्ते जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, इस लेवल से एक्यूमुलेशन करके फिर से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेस कहाँ पे बनेगा? इस जोन पे ही बनेगा, जो कि बार बार आप लोग देख रहे हैं कि 25,000 से लेके 25,150 इसके बीच में बार बार प्राइस फंस जा रहा है, वहां से ही बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। और इस हफ्ते में बार बार आपने देखा ही होगा, कभी दोजी बन रहा है आवर्ली चार्ट में 5 मिनट में, बहुत ज्यादा दोजी बन रहा है, डेली में भी बन रहा है, तो दोजी भी देखे हैं और स्पिनिंग टॉप भी देखे हैं, तो ये इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे एक मूवमेंट जो है ये फ्लैक्चुएट करेगा, कोई सियोरिटी नहीं है। ठीक है, इसका इंडिकेशन कैंडलस्टिक के हिसाब से दे रहा है। और अगर देखें कि इस जोन को अगर स्टडी करें तो क्या दिख रहा है कि इस जोन के अंदर बाजार फंस तो रहा है, मगर जिस दिन ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर लेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो मान के चलिए एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आ सकते हैं, इसीलिए होल्ड कर रहा है इस जोन के अंदर। इस जोन को अगर ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के सक्षम हो जाते हैं तो 25,200 के ऊपर एक बुल रन आपको देखने के लिए मिलेगा, और 26,277 जो लाइव हाई है उसको भी ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर नीचे की तरफ 24,475 ये लेवल तोड़ देता है, एक रिटेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ भी सस्टेन करते हैं, तो स्लाइट नेगेटिव बियरिश मूव आ सकते हैं। कहाँ तक? 23,930 तक यहाँ से भी बाउंस आपको सॉलिड दिख सकते हैं। ट्रेंड कब चेंज होगा? इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद अगर फेल हो जाते हैं और नीचे ही प्राइस अपडेट चलते हैं रहते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है। बैंक निफ्टी में फिलहाल क्या है कि 55,150 की जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करने आए बाजार, यहाँ से अगर नहीं कर पाए तो एक्यूमुलेशन होगा, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा और लाइव हाई बनाता रहेगा। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कि 57,050 ये लाइव हाई बना चुका है, और उससे पहले भी बना चुका है, वहां से नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर आए तो लाइव हाई फिर से बनाया, यहाँ से भी लाइव हाई फिर से बना सकते हैं, फिर वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं, फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करते करते चल सकता है। अगर निफ्टी साइड देते हैं तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक जोन के अंदर बाजार फंसा हुआ है। फिलहाल इस जोन को अगर देखें तो इस जोन के अंदर ही बाजार फंसा हुआ है। कब ट्रेंड नेगेटिव होगा, स्लाइट नेगेटिव होगा 55,150 के नीचे अगर चलने लगते हैं, तो इस हफ्ते में अगर देखें तो 55,150 इसके नीचे अगर चलने लगते हैं, तो रिटेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव सेंटीमेंट ये होता है, इसके नीचे ही ट्रेड होता है, तो यहाँ से नीचे फॉल करने का चांसेस बनेगा, यहाँ तक 53,480, तो इस लेवल तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस जोन के आसपास आने के बाद अगर एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया सक्सेसफुली, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर प्रॉपरली इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी का,
और डाउन ट्रेंड में आएगा। उससे पहले अभी फिलहाल हम लोग अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो हर एक डिप में एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक आने वाला है, और उस बाउंस बैक के हिसाब से अगर बातें करें तो एक रेंज तो बाजार बना रहा है। रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ, तो ब्रेकआउट अगर होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं। और नीचे की तरफ ये जोन अगर जब ब्रेक होगा, ये अगले हफ्ते में भी, पिछले हफ्ते में भी आपके साथ शेयर किए थे कि इस जोन को इस हफ्ते कोई बड़ा न्यूज अगर मिडिल ईस्ट में जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से कोई बड़ा न्यूज आ जाते हैं तो गैप डाउन के साथ खोलने के लिए देखेंगे और ब्रेक करेगा। इससे पहले ये लेवल अगर नॉर्मल बाजार रहते हैं तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, निफ्टी में भी नहीं, बैंक निफ्टी में भी नहीं। अगर कर देता है, जब भी करेगा तब ट्रेंड नेगेटिव होगा, इससे पहले ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आज वीडियो अच्छे लगे तो जरूर करना। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।